नमस्कार। आज हम बात करेंगे हम अपनी आत्मिक शक्ति को कैसे प्राप्त करें। आत्मा हमसे और आपसे दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति को समझना या उसको प्राप्त करना नहीं हो पाएगा। आपको अपना शरीर स्त्री या पुरुष नहीं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और आत्मा की जो शक्ति है उसको भूल जाते हैं। जबकि ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त कर लेना आत्मशक्ति संपन्न होता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे रहेगी? उसको कोई इच्छा नहीं तो संतुष्टि है, वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो प्रसन्न रहती है। आप मन को कैसे खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे तो आत्मा प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप जो है वो अखंड है। प्रसन्नता आत्मा का स्वरूप है। उसमें कोई काम ना हो, उसमें कोई कामना की बात ना हो, चाहत ना हो, इच्छाएं ना हो। खुशी में झूमे, खुशी में रहे, ये सब तभी होता है जब हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं, उनके भजन में, उनकी कथाओं में, उनके धाम में। जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए होता है, थोड़ी देर बाद उसको उस खिलौने से वो सैटिस्फाई हो जाता है, फिर उसको दूसरा खिलौना चाहिए और ऐसे करते-करते उस खिलौनों की लाइनें लग जाती हैं। ऐसे ही भोग रूपी खिलौना चाहते हैं और उसकी कभी संतुष्टि नहीं होती और कभी नहीं होगी। तो अगर हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं तो वो तृप्त होगा। नहीं तो भोगों में तो यहाँ भटकते रहो, वहाँ भटकते रहो, आपको लगेगा अभी सुखी नहीं, अब कुछ और सुख चाहिए, अब छोटा सुख है, अब उससे बड़ा चाहिए, हर वस्तु मिल जाए संसार की, मेरे पास ही मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये कोई खुशी थोड़ी ना है। जब तक ईश्वर की चाह की भूख ना हो, ये भूख तो भोगों की भूख तो आपकी कभी नहीं मिटेगी। जब वहाँ उस तरफ आपका मन रुझान लगना शुरू हो गया, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो विश्राम हो जाएंगी, कामनाओं का त्याग हो जाएगा। इसलिए हमें निरंतर भगवान का भजन, भगवान का नाम, ताकि जो हमारी आत्मा है वो कैसे प्रसन्न हो। प्रार्थनाएं कर कर, उनकी कथाएं सुनकर मन को कैसे भी कर कर उस तरफ लगाना है। अगर हमने उसको थोड़ी-सी भी ढील दे दी तो वो तो इतने सालों, इतने जन्मों उसने हमें नचवाया। तो हर वक़्त जो भी हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कार्य क्षेत्र में और अपनी ज़िंदगी के उस क्षेत्र में जहाँ पर हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो अगर आपकी जॉब प्रोफ़ाइल ऐसी है या आप होम मेकर हो, तो आप घंटों बैठकर नहीं कर सकते। जो भी आपका अगर प्रोफ़ेशन ऐसा है तो वो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा जो भी मैंने कार्य किया ये भगवान के चरणों में समर्पित। होम मेकर हैं तो घर को सँभालना, घर के लोगों को सँभालना, उन्हीं के अंदर भगवान रूप को देखना और अपना निरंतर नाम जप करते रहना। घर में कोई बीमार है, मन ऐसा हो जाता है नाम जप कर कि धीरे-धीरे इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं। ये जो पहले रहता है ना कि मुझे पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, लाइफ़ के डिसीज़न्स, मुझे क्या चाहिए, वो वो चीज़ खत्म हो जाती है क्योंकि भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया उनसे बेटर डिसीज़न भले ही देर लग रही हो,
भले ही आपको लग रहा हो कि आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रेयर्स के आंसर नहीं हो रहे, आपकी इच्छाएँ जो हैं वो पूर्ति की तरफ नहीं जा रही हैं, नाराज़ होने का आपको मन करता है, तो नहीं। उसी में ही बेटर है। आप निरंतर नाम जप करते जाओ। आप दुनिया में रिश्ते, पैसा और चीज़ें कोई आपको वो सुख प्रदान नहीं कर सकती, जो सुख आपको नाम जप देगा। मेरी कोई बात या मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।